जय गुरुदेव। जैसा कि गुरुदेव बताते हैं कि भगवान के नाम के जप से भगवत बल आ जाता है, शांति आ जाती है, भगवत ज्ञान आ जाता है और भगवान की आत्मा के साथ हमारी आत्मा एकाकार हो जाती है। जब गुरु के द्वारा मंत्र मिलता है तो मंत्र चेतन हो जाता है। भगवान का नाम जप करने से दसों दिशाओं में मंगल होने लगता है। सौराष्ट्र के गिर सोमनाथ जिले में वेरावल नामक एक शहर है जो अपने प्रसिद्ध सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के लिए माना जाता है। यहाँ रमीला अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। रमीला का पति रिक्शा चालक था जो प्रतिदिन श्रद्धालुओं को स्टेशन से मंदिर तक लाता और शहर घुमाता था। रमीला स्वयं मंदिर के पास फूलों की दुकान चलाती थी जिसमें कभी कभी उनकी बड़ी बेटी भी मदद करती थी। इस प्रकार उनका जीवन सामान्य रूप से चल रहा था। कुछ दिनों से रमीला रात में ठीक से सो नहीं पा रही थी। उसे एक अजीब सा डर सताता था, मानो कुछ बुरा होने वाला हो। रात में अचानक उठकर वह ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती। सोमनाथ दादा में उसकी अटूट श्रद्धा थी। परिवार और पड़ोसियों ने उसे समझाया कि भोलेनाथ सब ठीक करेंगे, परंतु उसका मन मानने को तैयार नहीं था। रात में ठीक से न सोने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह कमजोर हो रही थी। कभी कभी वह मंदिर के प्रांगण में जाकर घंटों भजन सुनती या मंत्र उच्चारण करती। अब उसने काम पर जाना भी छोड़ दिया। बड़ी बेटी घर संभालती और रमीला पूरा दिन खोई खोई सी रहती। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया और श्रावण मास आ गया। हिंदू शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास की बहुत मान्यता है। श्रद्धालु दूर दूर से ज्योतिर्लिंग के दर्शन को आते हैं। उपवास, भजन, कीर्तन रखा जाता है। रमीला के पति के लिए यह समय कमाई का भी था। घर बड़ी बेटी के हाथों सौंप वह काम पर निकल जाता। तबीयत ठीक न होने पर भी रमीला उपवास करने की जिद पकड़ती है। इसी दौरान मौसम विभाग की चेतावनी आने लगी कि अगले 72 घंटे गिर सोमनाथ पर बहुत भारी है। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान तट से टकराने वाला है। पहले तो लोगों ने इसकी गंभीरता को न समझते हुए कहा कि जब विदेशी ताकतें आक्रमण कर के थक गई पर हमारे सोमनाथ दादा का बाल भी बांका न कर सकी तो ये तूफान क्या चीज़ है। धीरे धीरे मौसम आक्रामक हो रहा था। समुंदर विकराल रूप धारण करने लगा। हवाएं तेज होने लगी। बादलों की गर्जना, बिजली का कड़कना और जोरदार बारिश मानो तूफान की ओर से चेतावनी दे रहे हों। सरकार भी तटीय इलाकों को खाली कर सुरक्षित जगह जाने की गुजारिश कर रही थी। रमीला के पति ने सोचा कि वह परिवार संग जूनागढ़ अपने चचेरे भाई के घर जाते हैं। मौसम ठीक होते ही घर आ जाएंगे। सब लोग अपनी ज़रूरत का सामान भरने लगे और रमीला चुपचाप वहां से उठकर चली गई। मौसम बिगड़ने लगा। समुद्र का पानी कच्ची दीवारें तोड़कर शहर में घुस आया। नदी, नाले, घर, घाट, दुकान सब जलमग्न हो रहे थे। किसी की छत ढह गई तो किसी का सामान बह गया। किसी का बच्चा भूख से बिलख रहा था तो किसी के मवेशी करहा रहे थे। चारों ओर बेबसी और मजबूरी की चित्कार सुनाई पड़ रही थी। ऐसे में रमीला की बेटी को ख्याल आया कि रमीला बहुत समय से दिखाई नहीं पड़ी। वे सब घबराए गए और रमीला को आवाज़ लगाने लगे, परंतु रमीला वहाँ नहीं थी। पास पड़ोस से भी पूछा पर कोई फ़ायदा नहीं। तभी रमीला के पति को एहसास हुआ शायद रमीला मंदिर गई हो। उसे सोमनाथ दादा में अटूट आस्था जो है। घुटनों तक पानी में तेज बारिश के थपेड़े सहता हुआ जैसे जैसे वह मंदिर पहुंचा, लोगों की भीड़ के बीच उसे मंदिर के प्रांगण में रमीला दिखाई दी। रमीला हाथ जोड़ आंखें बंद किए एक ही बात दोहरा रही थी, हे सोमनाथ दादा, जैसे गंगा के वेग को आपने अपनी जटा में समेटकर पृथ्वी को जलमग्न होने से बचाया था, उसी तरह आज फिर से एक बार इस तूफान के वेग को अपने में समा जाने दो और अपनी प्यारी नगरी सोमनाथ को बचा लो। सब रमीला से घर जाने को कहने लगे परंतु वह किसी की नहीं सुन रही थी। पानी तेजी से कमर तक भर गया। पुजारी भी मंदिर का दरवाजा रमीला के लिए
खुला छोड़ घर को चला गया। रमीला का पति भी उसकी जिद के आगे थक हार कर अपने बच्चों की खातिर घर लौट गया। रात गहरी और भयानक हो रही थी। पानी गले तक पहुंच गया, फिर भी रमीला टस से मस नहीं हुई। आंख बंद कर महादेव से केवल प्रार्थना ही करती जा रही थी। ऐसा कहा जाता है, यदि आप महादेव की भक्ति में पूरी श्रद्धा और विश्वास से करते हैं तो महादेव आपको निराश नहीं करते हैं। जय गुरुदेव।